नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पिछले 6 महीनों के उत्तराखंड करंट अफेयर्स का 8वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पिछले सभी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उन सभी पार्ट्स में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके आगामी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जो आपका अपर पीसीएस का एग्ज़ाम होगा 29 जून को, तो वहाँ उस पेपर में दोस्तों यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप सभी पार्ट्स को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। हम इसकी एक मैराथन और एक मास्टर वीडियो बना देंगे, जिससे लास्ट में आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है कि हाल ही में हिमालयन गौरव सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया। देखिए, हिमालयन गौरव सम्मान 2025 से जो सम्मानित किया गया है तो वह प्रोफेसर राजेंद्र सिंह नेगी, डॉक्टर DK राणा और प्रोफेसर अजीत कुमार नेगी को सम्मानित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो हिमालयन गौरव सम्मान 2025 से इन तीनों को सम्मानित किया गया है, राजेंद्र सिंह नेगी, DK राणा और अजीत कुमार नेगी को। अगला प्रश्न है कि प्रमाणित बीज देने वाला जल्लू राज्य का पहला गांव बना, यह है किस जनपद में स्थित है। देखिए, प्रमाणित बीज देने वाला राज्य का पहला गांव जो बना है तो वह जल्लू गांव है, और ये दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में है। सही आंसर है ऑप्शन ए। ये जो है जल्लू गांव, तो ये दोस्तों थालीशेण ब्लॉक में पड़ता है। ठीक है, और इसने दोस्तों प्रमाणित बीज देने का कार्य शुरू किया है। ठीक है, और यहाँ के किसान पिछले 2 सालों से उद्यान विभाग को खुफरी प्रजाति के प्रमाणित आलू बीज उपलब्ध करा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि पाभे गांव को शूटिंग विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा, यह है किस जनपद में स्थित है। देखिए, पाभे गांव की हम बात कर लें तो पाभे गांव ये पिथौरागढ़ में स्थित है, और इसे शूटिंग विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, पाभे गांव में जो रहते हैं तो वह दोस्तों हेमंत पांडे रहते हैं। ठीक है, तो जाने माने अभिनेता हेमंत पांडे पिथौरागढ़ जिले के निवासी हैं, और ये अपने इस पैतृक गांव को शूटिंग विलेज के रूप में विकसित करने जा रहे हैं। चौथा प्रश्न है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा। देखिए, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, और इस बार जो योग दिवस होगा तो वह 11वां योग दिवस होगा। ठीक है, क्योंकि पहली बार जो योग दिवस मनाया गया था भारत में तो वह 2015 में मनाया गया। ठीक है, और कहाँ पर, तो ऋषिकेश में। ठीक है, तो इस बार जो 11वां योग दिवस होगा तो इस अवसर पर उत्तराखंड में योग दिवस को गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, राज्य स्तरीय है। वैसे तो दोस्तों जगह जगह पर इसका आयोजन होना है, पर जो राज्य स्तरीय होगा तो वह आपका गैरसैंण में होगा। गैरसैंण जो है, गैरसैंण तो ये चमोली में है। ठीक है, यहाँ पर हमारे राज्य का द्वितीय विधानसभा भवन भी है। ठीक है, और गैरसैंण को जो राजधानी घोषित किया था, ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो वह 8 जून 2020 को घोषित किया था। ठीक है, मतलब इस दिन दोस्तों इसको बना दिया था, जबकि घोषणा जो की थी तो वह 4 मार्च 2020 को की थी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, और पूर्ण रूप से इसे बना दिया था 8 जून 2020 को। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड फीचर फिल्म मिशन देवभूमि फिल्म कब रिलीज की गई। तो देखिए, मिशन देवभूमि को जो रिलीज किया गया तो वह 30 मई को किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो 30 मई को जो रिलीज हुई आपकी मिशन देवभूमि फिल्म, तो इसे उत्तराखंड के साथ साथ राज्य के सभी सिनेमा घरों में इसको रिलीज किया गया है, ये याद रखिएगा। और इसके जो निर्देशक हैं और निर्माता हैं तो वह रवि ममगई हैं, और लेखिका जो हैं तो वह दोस्तों रुचि ममगई हैं। छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस जिले की नव्या पांडे ने जूजित्सु में गोल्ड मेडल जीता है। देखिए, जूजित्सु में जो गोल्ड मेडल जीता नव्या पांडे ने, तो ये किस जिले की है यह हमें बताना है। ये है आपके नैनीताल जिले की। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए।
जॉर्डन की राजधानी अम्मान में आयोजित नवी एशियन जूजित्सु चैंपियनशिप में नव्या ने 45 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नव्या पांडे जुजित्सु की खिलाड़ी के रूप में एशियन चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। ठीक है, तो एशियन चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली जुजित्सु जो प्लेयर बन गई हैं तो वह नव्या पांडे बन गई है, जो कि नैनीताल की रहने वाली है। किस राज्य में आपदा सखी योजना का शुभारंभ किया गया? देखिए फ्रेंड्स, जो आपदा सखी योजना है इसका जो शुभारंभ किया गया तो वह अपने उत्तराखंड में किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इसका मतलब क्या है कि जब राज्य में कोई आपदा आएगी, कोई बड़ी घटना घटेगी तो उसमें महिला भी अपना सहयोग कर सकेंगी, इसलिए इस योजना को शुरू किया गया है आपदा सखी योजना। ठीक है, देखिए जैसे आपकी अभी केदारनाथ में जो हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना हुई, ठीक है, उसमें 7 लोगों की जान गई। तो ऐसे समय पर दोस्तों राहत बचाव का जो कार्य होता है तो उसमें महिला भी अपना सहयोग कर सकेंगी, इसलिए इस योजना को शुरू किया गया। अगला प्रश्न है कि जल जीवन मिशन के तहत सबसे पहले 100% घर तक नलों से जल पहुंचाने वाला जिला कौन सा है? देखिए, जल जीवन मिशन के तहत सबसे पहले 100% घरों तक नल से जल पहुंचाने वाला जो जिला है तो वह अपना देहरादून है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए जैसे हमने ऊपर पढ़ा आपदा सखी योजना। ठीक है, एक योजना है दोस्तों आपकी महिला सारथी योजना, जो कि 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी। ठीक है, गार्गी नारी शक्ति ऐप को भी शुरू किया गया है, ये याद रखिएगा आप। उत्तराखंड की सांस्कृतिक जड़ों को सहेजेगा धरोहर संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जो किया जाएगा ये आपका श्रीनगर में किया जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, जो उत्तराखंड की संस्कृति है उस संस्कृति को मजबूत करने के लिए, ठीक है, जो हम भूलते जा रहे हैं, जो पारंपरिक हमारी संस्कृति थी उसको हम भूलते जा रहे हैं, उसे मजबूत करने के लिए या फिर दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए धरोहर संवाद 2025 का आयोजन किया जा रहा है। और इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में होगा। ठीक है, तो उत्तराखंड की लोक संस्कृति, परंपरागत ज्ञान और साहित्यिक विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से धरोहर संवाद 2025 का आयोजन श्रीनगर गढ़वाल में किया जाएगा। यह कार्यक्रम 22 और 23 जून को गढ़वाल विश्वविद्यालय में आयोजित होगा। ठीक है, तो 22 और 23 जून को गढ़वाल विश्वविद्यालय में आयोजित होना है। ये गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना फ्रेंड्स हुई थी 1973 में। ठीक है, याद रखिएगा। और गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा ही आपका मलारी गांव में 2 बार उत्खनन किया गया था, एक 1983 में और एक 2001-2 में। ठीक है, जब 2001-2 में उत्खनन किया गया था तो इस समय मलारी गांव से 5.2 kg का सोने का मुकुटा भी प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा आप। ठीक है, जो गढ़वाल विश्वविद्यालय है इसका नाम जो चेंज किया गया था, HNB जो शब्द जोड़ा गया था तो वह है 1989 में जोड़ा गया। ठीक है, और बाद में दोस्तों 2009 में, ठीक है, 2009 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, और उत्तराखंड का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है तो वह आपका HNB है। हाल ही में किस जिले के मोहन सिंह रावत और सचिन कुमार ने एवरेस्ट को फतेह किया? देखिए, मोहन सिंह रावत और सचिन कुमार ने जो एवरेस्ट को फतेह किया है यह आपके बागेश्वर के हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, एक आती है दोस्तों भारत की पहली नेत्रहीन महिला जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया, और ये जो है ये आपकी हिमाचल प्रदेश की हैं। तो हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला है, वहाँ की यह रहने वाली हैं, जिनका नाम कुछ इस तरीके से है, जिन छिंग ऐसे करके कुछ है दोस्तों। ठीक है, मतलब पूरा अच्छे से याद नहीं आ रहा है, कोई चाइनीज टाइप का नाम है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि किन्नौर की रहने वाली हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, और ये दोस्तों नेत्रहीन महिला हैं। ठीक है,
और एवरेस्ट पर चलने वाली पहली जो महिला थी तो वह जुको तोई थी, जो कि जापान की रहने वाली है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे संवाद स्थापित करने हेतु किस नई योजना की शुरुआत की गई। देखिए, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे संवाद स्थापित करने के लिए एक योजना शुरू की गई है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा, जिसका नाम है मुख्य सेवक संवाद योजना। ठीक है, तो मुख्य सेवक संवाद योजना याद रखिएगा। ऊपर हमने पढ़ी थी आपदा सखी योजना। ठीक है, और एक योजना आपको बताई जिसका नाम था महिला सारथी योजना। गारी नारी शक्ति FV दोस्तों उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया गया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है तो वह भी जान लेते हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा मुख्य सेवक संवाद योजना को शुरू किया गया। इस योजना का जो उद्देश्य है तो वह सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे संवाद स्थापित करना है। योजनाओं के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन करना, लाभार्थियों के अनुभव और सुझाव को जानना। ठीक है, ये इसके उद्देश्य हैं। जैसे जो आपको योजनाएं दी जा रही हैं तो उसका लाभ आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है, या लाभ मिल भी रहा है तो वह पूरा लाभ मिल रहा है या फिर दोस्तों उसमें कटौती की जा रही है। इस प्रकार की सब बातें दोस्तों आपसे सीधी सरकार के द्वारा जानी जाएंगी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में किस भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया गया। तो देखिए, आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम जो शुरू किया गया है यह संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। संस्कृत आदर्श ग्राम की हम बात करें तो इस कार्यक्रम के द्वारा उत्तराखंड सरकार की एक अभिनव पहल है, जिसका उद्देश्य है कि हर जिले में एक गांव को संस्कृत भाषा और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। मतलब एक संस्कृति का केंद्र बनाया जाएगा और दोस्तों संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए उस गांव को विकसित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन उत्तराखंड के संस्कृत शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और इसमें आर्थिक सहयोग जो रहेगा तो वह सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली द्वारा दिया जाएगा। तकनीकी सहयोग IIT रुड़की के साथ मिलकर AI आधारित परियोजनाएं और LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल के तहत संस्कृत ग्रोथ का डिजिटल संग्रह तैयार किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025 से उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025 से उत्तराखंड के 9 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, रचनात्मक संस्कृति एवं भाषा के संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान समारोह पृथ्वी अभ्युदय एजुकेटर एसोसिएशन इंडिया में आयोजित किया गया। ठीक है, इसमें दोस्तों MT यूनिवर्सिटी मोहाली पंजाब में आयोजित किया गया था। मतलब ये एक संस्था थी जो ऊपर हमने पढ़ी थी, पृथ्वी अभ्युदय एजुकेटर एसोसिएशन इंडिया। ठीक है, इसके द्वारा MT यूनिवर्सिटी मोहाली पंजाब में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि ताइक्वांडो में पीली बेल्ट प्राप्त कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की बालिका कौन बनी है। देखिए, सबसे कम उम्र की बालिका जो बनी तो वह आपकी बनी है थिया सिंह। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सिंह। ठीक है, जिन्होंने पीली बेल्ट को प्राप्त किया है और विश्व रिकॉर्ड बनाया। उत्तराखंड की थिया सिंह ने 3 साल की उम्र में ताइक्वांडो में पीली बेल्ट प्राप्त कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह उपलब्धि हासिल करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की बन गई हैं। इस रिकॉर्ड को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में मान्यता दी। अतः थिया ने 2.5 साल की उम्र में या 2.5 साल की उम्र से ताइक्वांडो की ट्रेनिंग शुरू की थी और उनकी बड़ी बहन मोयरा सिंह ब्लू बेल्ट धारक उनकी प्रेरणा रही। ठीक है, इनके जो प्रशिक्षक हैं या कोच हैं तो वह दोस्तों जावेद खान और हिना हबीब है। ठीक है, मई 2024 में देहरादून में आयोजित जिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप में इन्होंने रजत पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में ई रूपी प्रणाली और 4 नई
कृषि नीतियों का शुभारंभ किसने किया? तो ई रूपी प्रणाली और 4 नई कृषि नीतियों का जो शुभारंभ किया है तो वह पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ई रूपी इलेक्ट्रॉनिक रूपी वाउचर पेमेंट इंटरफेस प्रणाली को शुरू किया। साथ ही साथ दोस्तों 4 नई कृषि नीतियों को भी शुरू किया है, जैसे कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट नीति, सेब तुड़ाई उपरांत योजना और मिलेट मिशन। ठीक है, ई रूपी प्रणाली किसानों को SMS QR कोड के माध्यम से ई वाउचर देकर अनुदान वितरण की पारदर्शी और बिचौलिया मुक्त प्रणाली है। ठीक है, जैसे आपको अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो उसके बदले में आपको कोई अनुदान दे, ठीक है, या आपका कोई सहयोग करे तो वह डायरेक्ट एक वाउचर के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको बीच में कोई मध्यस्थता करे, कोई बिचौलिया हो और आधा पैसा वो खा जाए और आधा आपको मिले। ठीक है, किसानों को खाद बीज दवाई आदि के लिए डिजिटल भुगतान की सुविधा मिलेगी। चारों नीतियां राज्य के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में कृषि और रोजगार को मजबूत करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किन जिलों में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की तैनाती की गई है? तो देखिए, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की जो तैनाती की गई तो वह आपकी की गई है हरिद्वार, उधम सिंह नगर और टिहरी गढ़वाल में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो उत्तराखंड के 3 जिले हैं, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और टिहरी गढ़वाल। यहाँ पर 5 यूनिट बनेंगी, हरिद्वार में 2, उधम सिंह नगर में 2 और टिहरी गढ़वाल में 1। ठीक है, यह पहल CSC कॉमन सर्विस सेंटर्स एकेडमी के सहयोग से प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इन यूनिट का संचालन स्थानीय स्तर पर किया जाएगा, जिससे सेवा का लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंच सके। यह योजना स्वास्थ्य सेवा पहुंच बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार का सराहनीय प्रयास है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि तिरुजुकी नारायण मंदिर जो हाल ही में एक ग्लोबल वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है, उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो देखिए, तिरुजुकी जो नारायण है पर्वत है या फिर मंदिर है तो ये आपका रुद्रप्रयाग जिले में है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। यहाँ पर दोस्तों भगवान विष्णु की उपस्थिति में शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। ठीक है, जो तिरुजुकी नारायण मंदिर है तो यह यज्ञ पर्वत पर स्थित है, याद रखिएगा आप। ठीक है, मंदिर परिसर में स्थित पवित्र अग्निकुंड आज भी निरंतर जल रहा है, इसे विवाह का प्रतीक माना जाता है। इस स्थान को अब एक वैश्विक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। देश विदेश के अनेक जोड़े पवित्र वैदिक रीति रिवाज के अनुसार विवाह करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, पहले दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है, बाद में यहाँ पर विवाह होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना और पंतनगर विश्वविद्यालय के बीच किस उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? देखिए, भारतीय सेना और पंतनगर विश्वविद्यालय के बीच में जो हस्ताक्षर किए गए हैं तो वह मिलेट एवं उससे बने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किए गए। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। देखिए, मिलेट वर्ष जो घोषित किया गया या फिर मोटे अनाजों का जो वर्ष घोषित किया गया था यूएनओ के द्वारा तो वह वर्ष 2023 को घोषित किया गया था। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि जो पंतनगर विश्वविद्यालय है पंतनगर उधम सिंह नगर में, तो इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो याद रखिएगा आप। देखिए, अगला जो क्वेश्चन रहेगा हमारा तो वह रहेगा कि हाल ही में 12 साल बाद उत्तराखंड में किस स्थान पर पुष्कर कुंभ मेला प्रारंभ हुआ? तो इस क्वेश्चन को हम कल करेंगे। ठीक है, ये कल को जो हमारी क्लास रहेगी तो लास्ट क्लास रहेगी। ठीक है, और फिर आपका पिछले 6 महीनों का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। जून महीने का करंट अफेयर्स जो आएगा तो वह दोस्तों आपको मंथली क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, और उसके जो कुछ क्वेश्चन होंगे तो वह हम अगली क्लास में ऐड कर लेंगे जून महीने के। ठीक है, तो आप इन सभी पार्ट्स को देख लेते हैं तो आपका पिछले 6 महीनों का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, हम 2022 से लेकर 2024 तक का भी एक करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जिसमें लगभग 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है,
वह 3 या 4 पार्ट में हम कंप्लीट कर लेंगे, तो उसे भी आप अगर देख लेते हैं तो आपका जो पिछला करंट अफेयर्स होता है, जैसे हम कहते हैं कि हाँ एग्जामिनर ने 2022-23 का करंट अफेयर भी पूछ लिया था, तो वह आपकी शिकायत नहीं रहेगी। ठीक है, तो उसे भी हम कर लेंगे, तो आपका ऑलमोस्ट करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप सभी पार्ट्स को देखें जिससे आपका करंट अफेयर्स का एक भी प्रश्न एग्जाम में ना छूटे। ठीक है, और हम देखिए उत्तराखंड जीएस का प्रैक्टिस सेट तो कल ही रहे हैं, जिसके हमने 12 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। ठीक है, हर एक प्रैक्टिस सेट में 440 क्वेश्चन किए हैं, मतलब अभी तक हमने कितने 480 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो 480 क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमने कम से कम 1500 क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन के कम से कम 5 से 6 फैक्ट जानते ही हैं। ठीक है, तो अगर हम ऐसा भी मल्टीप्लाई करेंगे 400 की 5 से, तो दोस्तों 2000 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, उसमें हम हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से डिटेल के साथ करते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आप उस सीरीज से जरूर जुड़िएगा, पिछले सभी प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।